वेलकम बैक टू माय किचन ब्लॉग। सविता जिंदल के किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के किचन ब्लॉग में मैं बना रही हूँ यम्मी टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर की सब्जी जो इंस्टेंटली बन जाती है। यानी उसका टेस्ट और फ्लेवर बिल्कुल रेस्टोरेंट, ढाबा या होटल जहाँ कहीं भी आपने वेज खाई होगी ना, बिल्कुल उसी की तरह है। लेकिन बनाने का जो समय है वो बहुत ही कम है। तो ज़रूर से गाइस ट्राई करके देखिएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पनीर लिया है 200 ग्राम। यहाँ पे 4 टमाटर यूज़ किए हैं देसी वाले। इसके अलावा शिमला मिर्च है, प्याज है, हरी मिर्चें हैं और कैश्यू है, जिसे 15 मिनट के लिए थोड़े से गुनगुने पानी में सोक कर दिया था जिससे कि वो सॉफ्ट हो जाए। या ग्रेवी के लिए हम यूज़ करेंगे दही। तो ध्यान रखिए जो दही है वो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, खट्टा बिल्कुल भी ना हो गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो दही है वो बिल्कुल फ्रेश है और उसे बस इस तरीके से आप स्पून की मदद से फेंट लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे 2 वेजेस यूज़ हुई हैं, जैसे अनियन और कैप्सिकम, जिन्हें डाइस फॉर्म में आपको काटना है। तो चलिए फटाफट से करते हैं तैयारी ग्रेवी बनाने की। तो यहाँ पे ग्रेवी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने जो टमाटर हैं उनको पीस लिया था मिक्सी के जार में। तो जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे छोटे छोटे टमाटर थे देसी, तो मैंने 4 यूज़ किए हैं। और अगर मीडियम साइज़ के हो तो 2 भी काफ़ी रहेंगे। साथ ही में टमाटरों को पीसने के बाद मैंने यहाँ पे कैश्यू है, कैश्यू को भी पीस लिया है। तो इसका जो पेस्ट हम तैयार करेंगे ना वो बिल्कुल हमें सिल्की बनाना है, जैसा कि आप देखेंगे ही रेसिपी के अंदर। तो यहाँ पे बड़ा स्मूथ सा टेक्सचर है, ये देखिए आप, बिल्कुल भी दरदरा नहीं है, एकदम से फाइन पेस्ट हमें तैयार करना है गाइज़। तो यहाँ पे ये देखिए कलरिंग भी कितनी मस्त आ रही है इस पेस्ट की। तो चलिए फटाफट से लगाते हैं तड़का। तड़का लगाने के लिए यहाँ पे एक तड़का पैन ले लीजिए और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हमें क्रिस्प करनी है प्री प्रिपरेशन में सब्जी को बनाने के लिए। तो यहाँ पे आपकी चॉइस है इस रेसिपी के अंदर, अगर आप पनीर ऐसे ही डालना चाहते हैं तो ऐसे भी डाल सकते हैं कच्चा। लेकिन अगर आप इसे हल्का सा स्वाता कर लेंगे, मतलब हल्का सा गुलाबी कर लेंगे, तो जो इसका जो टेस्ट है, जो फ्लेवर है, वो और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे लो फ्लेम पे थोड़ा सा देसी घी डाल करके आप इसको थोड़ा सा हल्का गुलाबी होने तक भून लीजिए। हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बहुत ज़्यादा चुई हो जाएगा जो खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो हमें अपनी इस रेसिपी के लिए बिल्कुल एकदम से सॉफ्ट चाहिए पनीर। तो ये देखिए हल्का सा ही गुलाबी हुआ है, तो मैं इसे प्लेट से बाहर निकाल रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ मैंने प्लेट में निकाल लिया है इसे। और इसकी कलरिंग देख सकते हैं आप, एकदम से परफेक्ट हल्की गुलाबी है और ये बिल्कुल सॉफ्ट है। तो उसी पैन के अंदर यहाँ पे डाइस फॉर्म में कटा हुआ जो प्याज था और जो कैप्सिकम थी उसे ऐड कर लीजिए। और इसको हल्का सा जो है, इसका जो कच्चापन है वो हम निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने वापस से ऑयल को बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। फिर भी आपको रिक्वायरमेंट लगे कि थोड़ा सा घी ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। नॉन स्टिक के बर्तन का ये फ़ायदा रहता है कि घी चिकनाई बहुत कम लगती है। तो यहाँ पे हमें इसे क्रिस्प ऐसे ही रहने देना है। अगर आप चाहते हैं ग्रेवी बिल्कुल से वाइट रहे तो आप यहाँ पर काश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ बिल्कुल भी मत कीजिएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि वेज का कलर थोड़ा सा हल्की सा पिंकिश आ जाए टोन पे, तो आप ½ टी स्पून काश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है, तो बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ वेजेस के अकॉर्डिंग ही यूज़ किया है। अभी जितनी भी सब्जियां हैं वो उनका हल्का सा कच्चापन जो था वो निकल गया है, लेकिन ये बिल्कुल क्रिस्प हैं। तो हार्डली हमें इसे 1 से 1.5 मिनट ही मैंने इसे लो फ्लेम पे भूना है। और ये देखिए एकदम परफेक्टली रेडी हो गई हैं। तो चलिए हम फटाफट से कढ़ाई रख लेते हैं और यहाँ पे फटाफट से हम तड़का लगाते हैं और अपनी ग्रेवी तैयार करते हैं पनीर की। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा देसी घी लिया है। अगर आप देसी घी में बनाएंगे इस वेज को तो उसका खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जो है देसी घी लिया है, जिसमें मैंने थोड़ा सा जीरा ऐड किया है। यहाँ पे 1 तेज़पात का पत्ता डाला है, ज़्यादा बड़ा नहीं डाला क्योंकि सब्ज़ी कम है, छोटा सा ही यूज़ किया है। साथ ही में 2 लौंग हैं जिनको डाला है, जिससे कि फ्लेवर जो अरोमा है वो बहुत अच्छा है। तो इसके अलावा और कुछ यूज़ नहीं करना है आपको जो पेस्ट बनाया था यहाँ पे काजू का और टमाटर का एक साथ मिक्स करके, तो उसको अच्छे से डाल लीजिए इसमें और भून लीजिए। अभी आप देख रहे हैं कि ग्रेवी का जो कलरिंग है वो कितनी अच्छी आ रही है।
अभी इसमें कुछ बेसिक मसाले मैं ऐड कर रही हूँ इस स्टेज पर। यहाँ पे गरम मसाला आधा चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच भर के मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं। अगर आप इसे वाइट ग्रेवी टोन में चाहते हैं तो फिर लाल मिर्च को आप स्किप कर दीजिए और जो काली मिर्च पाउडर होता है उसका इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ पर बराबर आपको इस पेस्ट को चलाते रहना है, कहीं ऐसा ना हो कि काजू का पेस्ट नीचे लग जाए। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर लिया था क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई थी और काजू का पेस्ट जो है ना वो एकदम से नीचे चिपकने लगता है। तो ये जो मसाला आप भूनें तो आप लो फ्लेम का यूज़ करें और कोशिश करें कि आप भारी तले का बर्तन का यूज़ करें सीजनिंग के लिए, जिससे कि आपका जो मसाला है वो नीचे ना चिपके। तो धीरे धीरे क्या है कि हम इस मसाले को भूनते रहेंगे और जब ये देखिए आप मसाला है भून जाए तो इसके अंदर हम अपनी पूरी ग्रेवी के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऑलरेडी वेजेस जब हमने स्वाता की थी तो वहाँ भी नमक है, ध्यान रखिएगा वेजेस में, तो आप अपनी ग्रेवी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर लेंगे, पर बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा कम ही ऐड करेंगे। और जैसे ही ये मसाला भुन जाएगा परफेक्टली तो हम इसके अंदर फेंट करके ये 1 कप फ्रेश दही को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस कि जो दही है उसको ऐड करने के बाद इसका और सिल्की और क्रीमी टेक्सचर हो गया है। तो इसको अभी हम 1 से 2 मिनट भूनेंगे। तो इसी स्टेज पर मैंने यहाँ पर 2 चम्मच भर के चीनी का इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा हल्की सी मिठास मुझे पसंद है। यहाँ पे जो फ्लेवर है जो आएगा, जितना भी रेस्टोरेंट वाले होते हैं, ढाबे या होटल वाले होते हैं, ये हल्का सा शुगर ज़रूर से ऐड करते हैं जिससे कि इसका जो टेस्ट है वो बैलेंस हो जाए। अभी इस मसाले को हम बहुत अच्छे से भूनेंगे, तो नियर अबाउट 3 से 4 मिनट लग सकते हैं इस मसाले को भूनने में लो फ्लेम पे। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से फ्लेम को थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है और मुझको ये सब्ज़ी गाढ़ी गाढ़ी ही पसंद है, तो मैंने अभी पानी वापस से नहीं इसके अंदर ऐड किया उसके बाद से। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा ये पतला हो या राइस के साथ आप इसे ले रहे हैं, जैसे मैंने लच्छे पराठे बनाए थे, तो मुझे उसके साथ ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट लगी। तो यहाँ पे मैंने पनीर और जो रोस्टेड की हुई जो वेजेस थी, जैसे अनियन और कैप्सिकम था, उसको डाल दिया। तो यहाँ पर सिर्फ एक खदका आ जाए जब सब्ज़ी के अंदर तो आप कटी हुई हरी मिर्च डाल लीजिएगा। यहाँ मैंने फ्लेम को बिल्कुल ऑफ़ कर दिया है क्योंकि हमें बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं करना है इस सब्ज़ी को। अब ये एकदम परफेक्टली रेडी हो गई है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं और बनाने में इसे हार्डली 15 मिनट्स लगते हैं। कभी भी मेहमान आए और इंस्टेंटली आपको पनीर की सब्ज़ी बनानी पड़े तो आप इस तरीके से बना सकते हैं गाइस। फ़िलहाल तो मैं बना रही हूँ लच्छा पराठा। तो अंदर की तरफ देसी घी लगाइए, थोड़ा सा जो मिर्च है उसे स्प्रिंकल कर दीजिए और प्लेट्स बनाइए कुछ इस तरीके से और हल्का सा खींचते हुए हाथ को प्लेट्स को रोल बनाइए इस तरीके से राउंड करके, और जो एक्स्ट्रा बचा हुआ जो आटा है उसको हम नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा लच्छा पराठा भी तैयार हो जाएगा। और जब तवा गरम हो जाए तो आप बटर में या घी में इसको सेक लीजिए। इस तरीके के लच्छे पराठे जो हैं वो नॉर्मल पराठे के कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगते हैं, क्रिस्पनेस होती है और जो इसकी लेयर्स होती हैं ना वो आउटस्टैंडिंग है। मतलब बड़ी ही टेम्पटिंग रेसिपी है अपने आप में। ये पनीर की साथ लच्छे पराठे होते हैं तो बेहद गजब के लगते हैं। और वैसे आपकी चॉइस है, आप इसे चाहें तो पूरी से, चपाती से, जिससे भी खाना चाहें, राइस से, तो आप अपने हिसाब से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो बनाना चाहें वो बना सकते हैं। फ़िलहाल तो पराठा जो है एकदम से क्रिस्प होके सिक गया है और लेयर्स भी अलग दिखाई दे रही हैं इसकी। तो यहाँ पे मैंने 2 पराठे सेक लिए थे। अभी आप देख सकते हैं कि हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी हो गई और मैं कर रही हूँ प्लेटिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्सचर है जो वेज का वो कितना स्मूथ है, कितना अच्छा है, टेस्टी है। सर्विंग टाइम पे ही आप देख सकते हैं। साथ में आप थोड़ा सा सलाद जो है उसे प्लेटिंग कर लीजिए। और यहाँ पे मैं लेयर्स दिखाना चाहती हूँ इस पराठे की आपको कि कितनी परफेक्ट है, एकदम से क्रिस्प और खस्ता बना है। अगर खस्ता पराठों के साथ आप इस सब्ज़ी को खाएंगे ना तो मज़ा ही आ जाएगा। यहाँ देखिए कितनी लेयर्स बन गई हैं। बिल्कुल इसी तरीके से लेयर्स बनती हैं गाइस और बनाना बहुत आसान है। तो अगर यहाँ पे मैंने जैसे मिर्च स्प्रिंकल की है तो यहाँ पे आप चाहें तो थोड़ा सा जो है कसूरी मेथी है उसे भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। चलिए फटाफट से टेस्ट कर लेते हैं इसे। और आप विश्वास मानिए ये इतनी टेस्टी बनी थी
कि अगर आपने ये सब्ज़ी घर में क्या मेहमानों को भी खिला दी तो वो आपकी तारीफ़ करते बिल्कुल नहीं थकेंगे। तो मेरे कहने पर एक बार आप ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। ये है हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल इंस्टेंट पनीर की सब्ज़ी जो बेहद गजब की लगती है। तो मेरे कहने पे एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आई होप सो आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, और आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत कीजिएगा गाइस। और अगर मेरे चैनल से पहली बार कनेक्ट हुए हैं आप, तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलेंगे जल्दी ही एक प्यारी सी टेम्पटिंग सी रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।